तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको बोला गया है हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी। हमको बोला गया है कि कितनी टर्म है एपी के। ठीक है, और एपी की आपको एक सीरीज दी गई है और उसमें सम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एपी की सीरीज लिख लेता हूँ। तो एपी की जो सीरीज दी गई है आपको वो है 9, 70, 25 एंड बहुत सारे। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको जो सम दिया गया है, सम इस सीरीज का जो पूरा सम होगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है 636। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट करना है nth टर्म। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे सम के इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो देखो अब मैं सबसे पहले जो मेरे को गिवन दिया गया है वो मैं कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ए दिया गया है। ए कितना है? ए है मेरे पास 9। ठीक है, और डी यहाँ पे मेरे पास कितना होगा? डी होता है मेरा D2 माइनस D1, D2 माइनस D1, यानी 70 माइनस में 9। तो अगर आप 70 माइनस 9 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे आपके पास डी निकल के आ गया है वो है 8। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास एस एन भी है। ठीक है, एस एन इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 636। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर अब मैं इसको एस एन वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो मेरे पास ये एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, तो एस एन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है मेरा n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, इसी में मैं रखूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो एस एन मेरे को दिया गया 636। ठीक है, तो एस एन की जगह मैं 636 लिख देता हूँ। 636 इक्वल टू में एन तो मुझे पता नहीं है, n/2 का 2a यहाँ पे मेरे को 9 दिया गया है। ठीक है, तो 9 मैं लिख लेता हूँ एक ही जगह पे, प्लस n-1 मुझे दिया नहीं गया है, और डी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है 8। ठीक है, तो 636 इक्वल टू में n/2, और देखो 2 9 जगह कितना होता है? होता है हमारा 80, प्लस 8 इंटू में n कितना होता है? ये होता है हमारे पास 8n, माइनस 8 इंटू में 1 कितना होता है? होता है मेरे पास 8 माइनस 8। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखो 636 का 636 इक्वल टू में n/2 का n/2। अब देखो 18 माइनस 8 कॉन्स्टेंट है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो 18 माइनस 8 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 10 प्लस ये 8n का 8n। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 636 इक्वल टू में, अब ये देखो सब जगह मेरे को ये इन बार इधर मेरे को सब जगह 2 कॉमन लग रहा है। ठीक है, तो मैं इधर सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा n। ठीक है, और 10 है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 5, प्लस 8n है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4n। ठीक है, तो अब देखो 636 इक्वल टू में, और ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये होता है मेरा 5n, प्लस 4n मल्टीप्लाई बाय n, ये होता है मेरा 4n का स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या बनी? मेरी इक्वेशन बन गई 5n, प्लस ये मेरी इक्वेशन बनेगी 4n का स्क्वायर प्लस 5n। और देखो 636 इक्वल टू के इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 636 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, और कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है इसके पहले वाले चैप्टर में। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाके जल्दी से देख लो। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पे आपके पास है 4, बी है आपके पास प्लस का 5, और जो सी है वो है आपके पास माइनस का 636। ठीक है, तो देखो अब आप ए इंटू सी करोगे तो वो आपके पास कितना आएगा? 4 इंटू में माइनस 636 करोगे तो आपके पास कितना होगा? 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 3 जा 8, 4 3 जा 12, और 12 2 14 का 4 कैरी 1, 6 4 जा 24, 1 25। तो ये मेरे पास 2544, और माइनस का साइन तो मैं अच्छे से लिख लूँ, माइनस 2544। ठीक है, ए इंटू सी करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। अब बी देखो, बी आपके पास यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब 5 को अगर आप इसको ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 2 ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको कि प्लस या माइनस करने पर मेरे पास 5 आए। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, किनारे पे 2544। ठीक है,
ठीक है। तो देखो ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम, 2 टाइम, 7 टाइम, और ये 2 टाइम, ये 2 6 टाइम, और ये 3 टाइम, और ये 6 टाइम, ये 2 3 टाइम, और 1 टाइम, और 8 टाइम, ये 2 फिर से 2 से जाएगा, 2 1 टाइम, और 5 टाइम, और 9 टाइम, ये 159 आ गया, ठीक है। तो ये 3 5 ज़ा 50 और 3 ज़ा 9, ठीक है। अब 53 तो वो तो खुद ही के टेबल से आएगा क्योंकि वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। 53 1 टाइम, ठीक है। अब देखो, अब आपको इन्हीं में से ऐसे नंबर बनाने हैं जो प्लस और माइनस करने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो अब मेरे को यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, और 16 3 जगह कितना था 48, ठीक है। मेरे को नंबर मिल गया। तो 53 और 48 मेरे तो वो दो नंबर होंगे। मेरे को यहाँ पे प्लस का 5 चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं अगर 53 ले लूँ, ठीक है, और माइनस का 48 ले लूँ, ठीक है, माइनस का 48 ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का 5 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो देखो, और देखो अगर मैं 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 48 कर दूँ तो मेरे पास ये -2544 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हैं। अब मतलब यहाँ मैंने 5n को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं अपनी यहाँ पे नई इक्वेशन बना लूँगा, ठीक है। मेरी नई इक्वेशन क्या बन के आएगी, वो होगी मेरी 4n का स्क्वायर प्लस का 53n, ठीक है। फिर अब माइनस का 48n है ना, माइनस का 48n, और इसके बाद फिर है मेरे पास माइनस का 636, माइनस का 636, ठीक है। तो देखो इक्वल टू में 0 मैं इधर साइड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर चलो आप इसको अब रफ कर लो, है ना, यहाँ तो आपने कर लिया होगा। और इक्वल टू का 0 मैं इधर करवा देता हूँ, ये 4n का स्क्वायर था, ठीक है। ये इक्वल टू में 0, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को ये दोनों में से कॉमन लेना है और ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो मैं ये दोनों में से कॉमन लूँगा, ठीक है। ये दोनों में से मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को n कॉमन दिख रहा है, तो मैं n को बाहर ले लूँगा, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ बचेगा 4n प्लस और ये 53, ठीक है, 4n प्लस 53, ठीक है। और क्योंकि n तो हमने कॉमन ले रखा है, इसके बाद यहाँ देखो, तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ अंदर बचेगा 12 3 ज़ा 48 है ना, 12 4 ज़ा 48 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 और n, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो 12 53 आप देखो -12 मल्टीप्लाई बाय माइनस, देखो -12 अगर आप करोगे 53 टाइम, ठीक है, तो आपके पास आएगा -636, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 53, ठीक है, ठीक है। और अब देखो ये प्लस का 53 हो जाएगा, देखो कैसे, क्योंकि देखो माइनस का 12, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 53, ठीक है। तो 12 इंटू में 53 हो जाएगा आपके पास 636, और ये माइनस से जो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ये प्लस का 53 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं दो तो ब्रैकेट बना सकता हूँ। पहला मेरा ब्रैकेट बन रहा है n-12 इक्वल टू में 0, ठीक है, ये और ये, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा बन रहा है वो है 4n प्लस में 53 इक्वल टू में 0, 53 इक्वल टू में 0, ठीक है। और इसके भी इक्वल टू में 0 था, ठीक है। अब देखो तो n यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 12 इधर नेगेटिव अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो, इधर मैं 4n को भी यहाँ पे रहने देता हूँ इक्वल टू में, जो मेरा 53 है इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा माइनस का 53, ठीक है। अब n मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो -53 अपॉन में 4, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा n निकल के आ रहा है, n क्या होगा, n यहाँ पे मेरा होगा 12, देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये जो साइन है वो माइनस से आएगा, ठीक है। तो देखो आप जो मेरा nth टर्म है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना, हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना। तो देखो मैं इसका आंसर क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसका आंसर सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होती है ना। तो अब देखो S12 में आप ये जो मेरा 636 था, इसका मतलब ये S12 था, क्योंकि यहाँ पे मैंने n फाइंड आउट कर लिया, वो 12 है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ -53, देखो मैं इसका लिख सकता हूँ n कैन नॉट बी -53/4 एज द नंबर ऑफ टर्म कैन नाइदर बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये जो मेरे जो मेरा n टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बस आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है।
चलो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मेरे को एन टर्म फाइंड आउट करनी थी और वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, वो थी मेरी 12। ठीक है, तो चलो अब मैं फटाफट से इसी का कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मैं रफ कर लूँ इसको फटाफट से। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे ये रफ कर लिया है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया था फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज़ 5। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ए पी का ए दिया गया है, ए इक्वल टू में 5। ठीक है, इसके बाद फिर आगे द लास्ट टर्म इज़ 45। ठीक है, मतलब जो लास्ट टर्म दी गई है वो है 45। ठीक है, इसके बाद फिर मतलब ए एन इक्वल टू भी 45 होगा। ठीक है, एंड द सम इज़ 400। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे एस एन दिया गया है वो दिया गया 400, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मेरे को एन टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइंड भी लिख देता हूँ, फाइंड nth टर्म। ठीक है, टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड डी। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मेरे को ए और एल दिया गया है, तो मैं अब एस एन का वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल। मुझे इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीज़ें लगभग गिवन है। ठीक है, एंड मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एस एन मेरे को यहाँ पे दिया गया 400, तो मैं यहाँ पे 400 लिख देता हूँ। इक्वल टू में एन मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, तो एन का एन अपॉन में 2। ए देखो, ए यहाँ पे मेरे को 5 दिया गया, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, प्लस एल देखो, अब एल यहाँ पे मेरे को 45 दिया गया, तो मैं 45 लिख लूँगा। इसको सॉल्व कर लूँगा, 400 इक्वल टू में एन बाई में 2। और देखो 45 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास 50। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 4, ये जो 2 है इधर डिवाइड में अगर इक्वल टू कितना जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 800। और जो 50 है इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू कितना जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इक्वल टू में एन बस है ना, एन। तो देखो 400 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 800। ठीक है, और ये अपॉन में 50 इक्वल टू में एन। अब आप ऐसे सॉल्व कर लो, 10 से 10 कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो यहीं से, 5 1 टाइम और 6 टाइम। ठीक है, तो जो आपके पास एन आ गया है वो 16 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एन टर्म फाइंड आउट कर ली है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन इक्वल टू 60। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप डिफरेंस सब फाइंड आउट कर सकते हो एन वाले फॉर्मूले में रख कर। ठीक है, तो आपका एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो ए एन का ए एन तो हमें दिया है ना, देखो लास्ट टर्म जो हमें दी है 45, तो लास्ट टर्म को हम ए एन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन की जगह मैं 45 लिख लेता हूँ, इक्वल टू में ए यहाँ पे मेरे को 5 दिया गया, ये 5। ठीक है, तो 5 प्लस एन यहाँ पे मेरे को नहीं दिया गया है, एन माइनस 1 और डी। ठीक है, और डी हमें पता नहीं है, और ये एन तो हमने निकाल लिया। ठीक है, एन हमने निकाल लिया 60। ठीक है, 60। ठीक है, तो अब देखो 45 एन, ये देखो एन हमने 60 निकाल लिया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 पुट कर लिया। ठीक है, 45 देखो जो 5 है इधर पॉजिटिव, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में मेरे पास कितना बचा, 60 माइनस 1 कितना होता है, 50 होता है, 50 और मल्टीप्लाई बाई डी कितना होता है, 50 डी होता है। तो 40 माइनस 45 माइनस 5 कितना होगा, ये होगा मेरे पास 40। ठीक है, और जो ये 50 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 150 इक्वल टू में डी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो 5 3 टाइम 8 टाइम, तो जो यहाँ पे मेरे पास डी निकल के आया है वो है 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डी निकालना था और एन निकालना था, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, एन मैंने 60 निकाल लिया और डी मैंने निकाल लिया, डी 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।